जब कोई गेम खेलते हैं ना, एक एक लेवल आगे बढ़ने में बहुत मजा आता है। एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, उसको जीतते जाते हैं। ऐसे ही हम चैप्टर्स करते हैं। रेशो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक सीखा था फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं सेकंड क्लास। अब इस गेम के हम सेकंड लेवल पे आ जा रहे हैं। बेसिक्स तो सीखे थे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आज हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने क्वांट्स की तैयारी शुरू की हुई है जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आज लेवल 2 में हम करने वाले 5 क्वेश्चंस। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। बेसिक सीखा हुआ है तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। नोटबुक, पेन, पेंसिल ले आओ, साथ साथ क्वेश्चन समझेंगे, करेंगे। आपको लिटरली कॉन्सेप्ट्स को देख के मजा आएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस होने हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, तैयारी करते चल रहे हो। करें फिर स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ a by b equals to b by c equals to c by d 4/5, हमें क्या दिया हुआ है? ये सारे इक्वल दिए हुए हैं 4/5 के। इफ b gets 2 to 5 less than d, अगर b के पास d से 225 लेस है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a b c d की। अब तक जितने क्वेश्चंस की वो कहता था इसको इतने में डिवाइड कर दो, हमें आता था। अब किसको कितने में डिवाइड करना है वो डाटा नहीं दे रखा। उसने 2 चीजें दी हुई है जिसकी हेल्प से हमने a b c d निकालने हैं। सुपर इजी है, ध्यान से समझना। जो दिया हुआ उसे से सब कुछ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ देखो, a by b is equals to b by c, c by d is equals to 4/5, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? b gets 2 to 5 less than d। अभी वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है जो हमें ये दे रखा है? इसका मतलब है कि a रेशो b मेरे पास क्या है? 4/4/5, यही है इसका मतलब। b रेशो c क्या है? दैट इज 4/5। c रेशो d भी क्या है? 4/5। ये रेशोज ही तो है। मैं आपको इसे रेशोज की फॉर्म में दिखा रही हूं ताकि आपको लिंक करना लास्ट क्लास से इजी हो जाए। जब ऐसे रेशोज दे रखी हो तो हम a रेशो b रेशो c रेशो d नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a by b को हम लिख सकते हैं ऐसे 4/5, दैट इज 4/5 4/5। जब भी हमने ऐसे अलग अलग से ऐसी कंबाइन रेशो करनी हो, हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट क्लास में सीखा था ना, जहां पे आपको दे रखा था अलग अलग रेशोज, हमें ये इकट्ठी निकालनी सीखी थी। कैसे? पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 for the 16, 16 for the 64, वो एक के नीचे आएगा। फिर यहां से क्या होगा? इसको ध्यान से देखना। अब एक आपने राइट टर्न लेना है। 5 into 4 into 4, 5 into 4 क्या होगा? 20, 24 का कितना होगा? 80। यहाँ कितना आ गया? 80। एक राइट टर्न लिया था, दूसरा भी राइट टर्न ले लो। देखो ये वाला 5 into 5 25, 25 4 था 100 ही हो गया। अब सारे राइट टर्न वाले आ जाओ। 5 into 5 into 5 दैट विल बी 125। ये हमारी a रेशो b रेशो c रेशो d है। जो हमें 4 चीजें दे रखी थी, जो ऐसे डिवाइड करके फॉर्म में दे रखी थी, उससे हमने कंबाइन रेशो बना ली। ये अलग अलग रेशो थी ना, a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d। इससे हमने क्या करी? कंबाइन रेशो बना ली, दैट इज a रेशो b रेशो c रेशो d। यहाँ चीज क्लियर है? पक्का। चले आगे। नेक्स्ट क्या है? हमें क्या हुआ है कि b gets 2 to 5 less than d, कि b और d में 2 to 5 का डिफरेंस है। ये रहा b, ये रहा d, ठीक है। ये क्या होगा? 125 माइनस 80 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 225। जो रेशो में होता है उसे हम यूनिट्स की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा से। तो b और d में कितने का डिफरेंस है? 225 का। मतलब 125 माइनस 80 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 225। 125 माइनस 80 कितना हुआ? दैट इज 45। ये बनेगा 45 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 225। ये बनेगा यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225/45। हमें 1 यूनिट पता लगेगा तभी तो ABCD निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हमने क्या निकालना है? ABCD। तो मैंने पहले ABCD की रेशो निकाल ली। एक बार यूनिट की वैल्यू पता लग जाए, इनसे मल्टीप्लाई करके हमें ABCD मिल जाएगा। वही हम करने वाले हैं। ये करोगे 5 9 दा 45, ये 5 4 दा 20, 5 5 दा 9 5 दा, मतलब 1 यूनिट कितने की इक्वल होगी? दैट इज 5 के। अब हम ABCD इजिली निकाल सकते हैं। देखो A की रेशो क्या थी? 64, तो A की वैल्यू क्या होगी?
64 इंटू दैट इज 5। ये क्या था, 64 यूनिट था ना, एक यूनिट में 5 है, तो 64 यूनिट्स में 64 इंटू 5, यहाँ ए का आंसर आ जाएगा। बी का आंसर देखो क्या होगा, 80 इंटू 5, सी का आंसर 100 इंटू 5, डी का आंसर 125 इंटू 5। इसके आंसर्स निकालेंगे, हमें ए बी सी डी मिल जाएगा। क्लियर हुई चीज? इसमें सीखने वाली क्या चीज थी कि अगर आपको ए बी सी डी निकालना है और ऐसे डाटा दे रखा है, पहले आप उस डाटा को कंबाइंड रेशियो में लेके आओ, जैसे हम यहाँ लाए। ये मिलने के बाद आप यूनिट ढूंढो कि एक यूनिट कितने की इक्वल है, तभी यहाँ से आप आंसर निकाल पाओगे। मैंने इसकी हेल्प से एक यूनिट की वैल्यू ढूंढी, दैट इज 5। इनसे मल्टीप्लाई करो, आपको ए बी सी डी की वैल्यूज मिल जाएंगी, आप ये आंसर निकाल सकते हो, सुपर इजी है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस लेवल पे हमने क्या सीखा, पिछला कंसेप्ट यूज किया ये वाला, और यूनिट से खेलना सीख लिया। जब आप क्वेश्चंस करोगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे, चीजें समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वरुण एज एंड हिज मदर्स एज इज 5:11। वरुण की और उसकी मदर की जो एज है उसकी रेशो कितनी है, 5:11। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 18 ईयर्स। उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 ईयर्स है। अभी देख लेते हैं तो आगे, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स विल बी। हमें 5 साल बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी ये बतानी है। अभी रेशो क्या है ये बता दिया, आगे डिफरेंस बता दिया, आज के 5 साल बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। अब क्या है, 5:11 और क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 18 ईयर्स। डिफरेंस कितना है उनकी एजेस का, दैट इज 18 ईयर्स। ठीक है, इन दोनों की एज की रेशो है, मतलब 11 - 5 इज इक्वल्स टू 18। क्योंकि ये रेशो है तो यहाँ क्या आएगा, यूनिट्स आएगा। जैसा वो बोलता है आप रेशो के साथ खेल लो वैसा, लेकिन साथ में यूनिट्स आएगा। उसने कहा उनकी एजेस का डिफरेंस 18 इयर्स है, तो उनकी एज क्या है, 11 और 5। रेशो ले लो, उठा लो, 11 - 5 ले लो, लेकिन साथ में क्या है, यूनिट। ये उनकी एज नहीं है, उनकी रेशो है एज की, तो साथ में यूनिट्स आएगा। 11 - 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 18। ये कितना, 11 - 5 कितना हो गया, दैट इज 6। 6 यूनिट इज इक्वल्स टू 18। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हुआ, दैट इज 3। एक यूनिट 3 के इक्वल। अगर एक यूनिट 3 के इक्वल है तो वरुण की एज कितनी होगी, 5 3 15 इयर्स, और उसकी मदर की एज कितनी होगी, 11 × 3 दैट इज 33 इयर्स। एक बार यूनिट मिल गई तो हम रेशियो से वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यूनिट कैसे निकालते हैं, जो उन्होंने चीज बताई होती है हमें क्वेश्चन में, उसकी हेल्प से यूनिट निकाल लेते हैं। उनका डिफरेंस 18 इयर्स है, तो मैंने इनको माइनस किया, यूनिट इज इक्वल टू 18। 6 यूनिट इज इक्वल टू 18, 1 यूनिट 3 के इक्वल हो गया। वहां से हमें वरुण और उसकी मदर की एग्जैक्ट एज पता लगी, 15 इयर्स एंड दैट इज 33। 5 × 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू मिल जाती है। 5 × 3 15, 11 × 3 33 इयर्स। आगे ने पूछा आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी, बहुत सिंपल है, 5 इयर्स में 5 ऐड कर दो। आफ्टर 5 इयर्स वरुण की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 इयर्स, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, 33 + 5 दैट इज 38 ईयर। आज के 5 साल बाद वरुण की एज इतनी होगी और उसकी मदर की कितनी होगी, दैट इज 38। उसने रेशियो पूछा है, दैट इज किसकी रेशियो पूछा उसने, रेशियो ऑफ देयर एजेस, जिसकी दे रखी थी वरुण रेशियो, दैट इज उसकी मदर की। तो यहाँ पे भी वरुण और रेशियो उसकी मदर की निकालेंगे आफ्टर 5 इयर्स वाली, दैट इज 20:38। क्या ये आंसर है, नहीं। जब तक पूरा कट ना हो तब तक वो रेशियो नहीं होती है। एक टेबल पे जाता है, दैट इज 10 आ जाएगा, 2 1 और यहाँ 9 19, दैट इज 10 रेशियो 19। क्या यहाँ पे ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो आफ्टर 5 इयर्स वरुण और उसकी मदर की एज की रेशियो होने वाली है 10:19। जिसको ये यूनिट के साथ खेलना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया, एक बार यूनिट आपको मिल गई, क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमें रेशियो दी हुई है उससे यूनिट कैसे निकलेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा, जैसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता है जिससे यूनिट की वैल्यू आ जाए। यूनिट की वैल्यू पुट करने से रेशियो से आंसर्स मतलब वैल्यूज मिलने लगती हैं। वैल्यूज मिल जाए उसके बाद जिसकी रेशियो पूछी है वो वैल्यूज निकाल लो। आफ्टर 5 इयर्स की पूछी है, मैंने 5 इयर्स की निकाल दी। क्लियर है, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 1600 टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी। मेरे को 1600 को डिवाइड करना है ए में, बी में और सी में, सच दैट उनके बारे में कुछ बताया गया है। मुझे वैल्यूज निकालनी है ए बी एंड सी कि 1600 को अगर इन तीनों में डिवाइड किया है तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को
मुझे ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पक्का? आप देखो 1600 को डिवाइड करना, वो बात तो समझ आई। उसके बारे में बताया क्या हुआ है कि 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 2c, कि किसको कितना मिलने वाला है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ये तीनों इक्वल है, ठीक है, दो दो को उठाओ, दो दो वैल्यूज को उठाओ, ये यहाँ पे पहले इन दोनों को उठा लो, तो 2a इज इक्वल्स टू 3b, a और b को एक साइड ले आओ, a बाई b किसके इक्वल आ गया 3/2 के, मतलब a रेशो b किसके इक्वल है 3/2 के। बताओ इसमें कोई दिक्कत? a रेशो b किसके इक्वल है 3/2 के। हमने पहले दो उठा लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या उठाएंगे हम? देखो नेक्स्ट हम उठाएंगे ये लास्ट वाले ले लेते हैं। 3b इज इक्वल्स टू दैट इज 2c, यहाँ से b/c किसके इक्वल आएगा 2/3 के, तो यहाँ से b रेशो c किसके इक्वल हो गया 2/3 के। तो अगर आपको ऐसे तीनों इक्वल दे रखे हैं, वहां से आप पहले दो कंसीडर करके पहले दो की रेशो मिल जाएगी, लास्ट टू के कंसीडर करके लास्ट टू की रेशो मिल जाएगी। इससे क्या हुआ, ध्यान से, मुझे 1600 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है a b c, इसलिए पहले मैं a रेशो b रेशो c निकालूंगी। अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उन तीनों की रेशो मेरे पास होनी चाहिए कि डिवाइड करूं किसको कितना देना है, उसकी रेशो तो हो। तो मेरा पहला काम क्या रहेगा, a रेशो b रेशो c निकालना। ये अलग अलग है, मुझे इनकी कंबाइन रेशो निकालनी आती है, लास्ट क्लास में सीखी थी। कैसे? देखो इसकी क्या है 3/2, इसकी क्या है 2/3। कैसे निकलती है कंबाइन? पहले वाला हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4, फिर 2 3 6, 6/4/6। ये हो सकती है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे नहीं रेशो का आंसर छोड़ना, अगर कट हो सकता है तो करो, दैट इज 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने इसे 2 के टेबल पे कट कर दिया, तो ये मेरा a रेशो b रेशो c का आंसर है। जिस 1600 को मैंने डिवाइड करना है abc में, उसका आंसर, उसकी रेशो ये है। अभी 1600 को डिवाइड करेंगे, एबीसी को कितना मिला वो निकालेंगे, लेकिन उसकी रेशो ये है। बस यही से काम हमारा हो जाता है, बहुत इजी रह गया। इसको ऐड करो। अब हमने 1600 को इस रेशो में डिवाइड करना है, तो 3 + 2 5, 5 + 3 कितना हो गया, दैट इज 8। 8 यूनिट्स इज इक्वल टू किसको डिवाइड करना है 1600। एक बार पता लग जाए कि जिसमें हमने डिवाइड करना है उसकी रेशो क्या है, वो पता लगी, उसको ऐड करके यूनिट्स इज इक्वल टू वो नंबर। 1600 को इसमें डिवाइड करना है, इनको प्लस करके रेशियो को इज इक्वल टू 1600 आएगा, तो 6 + 4 + 6 सॉरी 3 + 2 + 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1600। 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, दैट इज 200। किसके इक्वल आएगा 200 के। बस हो गया क्वेश्चन। ए के पास कितने जाएंगे, देखो ए के पास कितने जाएंगे, कितनी रेशो है ए की, दैट इज 3 × 2 दैट विल बी 600 हो जाएगा। बी के पास कितने जाएंगे, 2 रेशो है, 2 × 2 दैट इज 400 हो जाएगा। और सी के पास कितना जाएगा, दैट इज 3 रेशो, 3 × 600। आप इनको ऐड करके देख लो, टोटल 1600 ही बनेगा। तो किसी नंबर को अगर किसी में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले तो उसकी रेशो ढूंढो। मैंने वो रेशो ढूंढ ली, फिर उनको ऐड करके यूनिट इक्वल्स टू दैट नंबर। एक बार यूनिट मिल गई, दिस ये ए की वैल्यू दे देगा, ये बी की, ये सी की वैल्यू दे देगा। यही हमारे आंसर्स हैं। कंसेप्ट की आराम से इसको अच्छे से समझो कि काम कैसे हो रहा है, यूनिट कैसे निकालते हैं। मेन इसमें क्या सीखने वाला था कि अगर ऐसे आपको इक्वल दे रखा हो तो इससे पहले रेशो कैसे निकालनी है। इन रेशो से कंबाइंड रेशो निकालनी आती है। एक बार कंबाइंड रेशो मिल गई, उससे आपको डिवाइड करना आता है। क्लियर है? कंबाइनेशन मिल जाए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन आती है ना, ऐसे करते हैं, आप इजीली कर सकते हो। यूनिट निकालने की ही गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं इन अ स्कूल देयर वर, कितने स्टूडेंट्स थे 1554 स्टूडेंट्स। The ratio of the number of boys and the girls are 4:3। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो रेशो है, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, बॉयज और रेशो गर्ल्स की कितनी दे रखी है, दैट इज 4:3 दे रखी है। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। कुछ दिनों बाद 30 और गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया स्कूल, बट फ्यू बॉयज लेफ्ट, कुछ ने छोड़ दिया।
एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6। अगर कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो रेशियो तो चेंज होगी। उसके बाद रेशियो कितनी हो चुकी है, दैट इज 7:6 हो चुकी है। द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल इज, कि कितने बच्चों ने, कितने बॉयज ने स्कूल छोड़ा होगा तभी ये रेशियो बनी है। वो नंबर ऑफ बॉयज ही हमें निकालने हैं कि कितनों ने यहाँ पे स्कूल छोड़ा होगा, जिसके कारण ये रेशियो चेंज हुई है। समझ आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, बॉयज गर्ल्स की रेशियो दे रखी है, कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे गए, उसके बाद की रेशियो दे रखी है। हमें ये बताना है कि कितने बॉयज स्कूल छोड़ के गए हैं। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी दे रखी है हमें, दैट इज 4:3। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की ध्यान से समझना, बॉयज और गर्ल्स की कितनी दे रखी है, 4:3। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1554 टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखी है। क्या आप नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हो? पहले मुझे बताओ, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैं बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे दूं, आप यहां से नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हो? कैसे? ध्यान से, ये रेशियो को ऐड कर दो। हमने इसको बॉयज और गर्ल्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे हम पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करे थे एबीसी में। ये टोटल नंबर को हमने बॉयज गर्ल्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 + 3 7 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 11554। जिसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस नंबर को बॉयज गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी से बॉयज गर्ल्स का टोटल यही है। तो यहाँ पे कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है वही देखना है। तो दिस यूनिट्स इज इक्वल्स टू 11554। एक बार यूनिट मिल गई, हमें नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। 1 यूनिट क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1554। यहाँ पे क्या आएगा, 7 to the 14 7 to the 14 2। 1 यूनिट किसके इक्वल है, दैट इज 222 के। बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर एक यूनिट 222 के इक्वल है तो बॉयज कितने होंगे, दैट इज 4 × 222, दैट इज कितना आएगा, 888। गर्ल्स कितनी होंगी, 3 × 222, दैट इज कितना आ जाएगा, 666। तो कोई भी नंबर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1554, पता करने बॉयज कितने गर्ल्स करें, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना नंबर, आधे बॉयज होंगे आधे गर्ल्स होंगे, ऐड करो इनको, यूनिट निकालो, यहाँ से बॉयज और गर्ल्स मिलके। आगे वो क्या कह रहा है कि उसमें 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 30 गर्ल्स क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। पहले कितनी गर्ल्स थी, 666। तो अब न्यू वाला जो है, आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 666 + 30। उसने कहा ना 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 666 + 30। कुछ बॉयज ने छोड़ दिया, तो बॉयज क्या होंगे यहाँ पे, 888 - x। मुझे नहीं पता कितने बॉयज ने छोड़ा है, मेरे पास बॉयज थे 888। कुछ बॉयज ने छोड़ दिया स्कूल, तो मैंने मान लिया कि x बॉयज ने छोड़ा है। तो गर्ल्स क्या है, 666 + 30, बॉयज कितने हैं, 888 - x। ये चीज समझ आई? पक्का? उन्होंने क्या कहा, इसकी रेशियो क्या है, 7:6। किसकी, ये ध्यान रखना, बॉयज एंड गर्ल, पहले बॉय फिर गर्ल। बॉयज कितने हो चुके हैं, 888 - x। गर्ल्स कितनी है, 666 + 30, इसकी रेशियो कितनी है, 7:6। तो बॉयज गर्ल्स इज इक्वल टू 7:6। जब कुछ बॉयज ने छोड़ दिया, 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया, रेशियो 7/6 होगी। तो यहाँ पे मैंने बॉयज के लिए माइनस किया, गर्ल्स के लिए 30 ऐड किया, इक्वल्स टू 7/6। क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हमने कहा ना, हमें नहीं पता कितने बॉयज ने छोड़ा है, टोटल 888 थे, कुछ बॉयज ने छोड़ दिया, हमने कहा x ने छोड़ा, तो 888 - x आ गया। कुछ गर्ल्स ने ज्वाइन किया, रेशियो थी 7/6, तो इन दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू 7/6 लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x ही तो चाहिए कि 888 में से कितने बॉयज छोड़ के गए हैं, हमें उसकी वैल्यू तो चाहिए। देखो कैसे करेंगे, यहां से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 888 - x इंटू क्या आएगा, 6 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ये कितना है, 666 था ना, तो 696 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, 6 इधर ही रखते हैं ना, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ये 6 जो इधर लाई हूं ना, मैं इसको नीचे ही रख रही हूँ। 7 × 6 96 × 6, मुझे लग रहा है कुछ कैंसिल हो सकता है, तो ये 6 जो मैं इधर लेगी थी वापिस ही ले आई, कैंसिल करना इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। देखो 6 के टेबल पे जा रहा है, 6 1 द 6, 6 1 द 6 पे जाएगा 3, 6 6 द 36। ये क्या बन गया, 888 - x इज इक्वल्स टू 7 × 116। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ बॉयज छोड़ के गए हैं। मल्टीप्लाई करो 116 × 7,
कितना आएगा 116 इंटू 7, 7 6 42, यहाँ पे आएगा 7 और 4 बन जाएगा, दैट इज 11, और यहाँ पे 8 बन जाएगा, 812 आने वाला है यहाँ पे। 888 माइनस x इज इक्वल्स टू 812। x की वैल्यू क्या आएगी 888 माइनस 812 को सॉल्व करोगे आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 888 माइनस 812 76। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट के साथ खेलना चाहिए। एक बार यूनिट मिल गई, वैल्यूज निकालो, जैसे उन्होंने बोला वैसे कर दो। उन्होंने कहा कि कितने बॉयज निकाल रहे पता नहीं, हमने x ले लिया, 30 गर्ल्स ऐड हो रही है, हमने 30 ऐड कर दी। रेशियो क्या थी 7/6। ये यहाँ पे चीज सीखने वाली थी, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है, उसकी रेशियो दे रखी है, तो आप पहले वैल्यू निकालो। जैसे गर्ल्स बॉयज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो आप पहले गर्ल्स बॉयज की वैल्यू निकाल लो, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो लिख दो, इक्वल टू उसकी रेशियो कर दो, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, इजी है चीजें, अगर आराम से समझोगे, चीजें रिवाइज करते चलो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, रेशियो कंबाइन करनी नहीं आ रही, तो लास्ट क्लास के नोट्स में से देखो, प्रैक्टिस करो, चीजें हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन डिवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट अमंग हिज 3 सन्स इन द रेशियो। एक इंसान क्या कर रहा है, अपने 3 बेटों में क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट डिवाइड कर रहा है। कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2:3:8। ठीक है, कितने उनको पैसे, किसके अकॉर्डिंग पैसे देगा उनको, 2:3:8 के अकॉर्डिंग। आगे क्या लिखा है, इफ ही हैड डिवाइडेड दिस अमाउंट इन द रेशियो दिस। लेकिन अगर उसने इस रेशियो में डिवाइड किया होता, अगर क्या किया होता, इस रेशियो में डिवाइड किया होता, then the son getting the lowest amount would have got 2200 मोर। अगर इस रेशो के अकॉर्डिंग उसने डिवाइड किए होते पैसे, तो जिस बेटे को यहाँ पे सबसे कम पैसे मिल रहे हैं, यहाँ आके उसको 2200 ज्यादा मिलते, अगर इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, हमें बताना है कि एक्चुअली में वो पर्सन कितना अमाउंट अपने 3 बेटों में बांटना चाहता है। क्वेश्चन समझ आया, वो इतने में बांट रहा है, कहता अगर इतने में बांटता, वो इस रेशो के अकॉर्डिंग बांटता, तो जिस बच्चे को यहाँ सबसे कम पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे आके उसको 2200 ज्यादा मिल रहे होते। आपको लग रहा होगा मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी सारी चीजें बता रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। यहाँ किस रेशो में बांट रहा है, 2:3:8 में। यहाँ किस रेशो में, ये वाली रेशो में। हमें इससे खेलना पसंद नहीं है, हमें तो फ्रैक्शन चाहिए नहीं, पहले इस रेशो को सुंदर बनाओ। कैसे करेंगे, 2 3 8, अगर ऐसे दे रखा हो, हम एलसीएम लेते हैं इसके नीचे वालों का। ये क्या है, 2 की पावर, ये सॉरी 3 की पावर क्या है 1, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3। जब भी एलसीएम लेते हैं हाईएस्ट पावर उठाते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 24 एलसीएम आएगा। सबको आप 24 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। याद है ये चीज, मैंने कहा था जिसके सबके न्यूमरेटर सेम होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। वो तब जब 2 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास होता 1/2:1/3, इसका सिंपल आंसर होता 3:2। ये क्रॉस हो जाते हैं, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, 2 वाला केस है, सिंपली क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ क्रॉस नहीं होता। यहाँ पे जो इनका एलसीएम है वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 होते, सिंपल 1/2:1/3 का आंसर सिंपल लिख देती, बाद वाला पहले वाला बाद में। ये हमने चीजें सीखी थी। यहाँ पे 3 वाला केस है, तो हम एलसीएम लेके करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 12। इसका क्या बनेगा 8, इसका क्या बनेगा 3, तो 12:8:3। तो उस पर्सन ने इसमें किया, लेकिन अगर इसमें करते तो कुछ और आंसर्स होते, कुछ और वैल्यू उन बेटों को मिली होती। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2:3, ये चीज तो समझ आ गई ना। देखो 2:3:8, और अब क्या बना 12:8:3। उसने कहा कि जिसको यहाँ सबसे कम मिल रहा था, सबसे कम किसको मिल रहा है, 2 वाले को, इसको इसमें आके 2200 ज्यादा मिल जाता। जिस बच्चे को इस वाली रेशो के अकॉर्डिंग कम पैसे मिल रहे थे, अगर वो इसके अकॉर्डिंग बांटेगा तो उस बच्चे को 2200 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ये बात उसने कही है। तो आप कहोगे मैम इनको माइनस कर देते हैं, 12 - 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 2200। मेरी बात ध्यान से समझना, अभी नोट मत करना। यही कहा ना कि जिस बच्चे को सबसे कम मिल रहे हैं, मान लो ये हमारा वो है, दैट इज ये मेरा ए है, ये मेरा बी का है और ये मेरे सी का अमाउंट है। अब क्या है,
यहाँ पे ए को मिल रहा है सबसे कम, तो कह रहे हैं जिसको सबसे कम मिल रहा है उसको सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 2200 ज्यादा मिल रहे होंगे। मतलब इसमें डिफरेंस कितने का होगा? 2200 का। 12 माइनस 2 यूनिट्स किसके इक्वल होगा? 2200 का। ये बात समझ आई? ये चीज कैसे लिखी है? अब मेरी बात समझो, ये चीज हम ऐसे नहीं लिख सकते। जब ऐसे दो अलग अलग, वैसे अगर एक सिंपल रेशो होते हम लिख देते 8 माइनस 2 यूनिट इक्वल टू दिस, 3 माइनस 2 यूनिट्स इक्वल टू दिस। वो कहता सी और ए में इतना डिफरेंस है, हम कह देते 8 माइनस 2 यूनिट्स इक्वल टू 16। मान लो वो कहता है क्वेश्चन में कि सी और ए में डिफरेंस है 16 का, तो हम कह देते 8 माइनस 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 16। अगर सेम रेशो में गेम चल रही होती है, हम सिंपल माइनस करके लिख देते हैं कि 8 माइनस 2 यूनिट्स इक्वल टू 16। मेरी बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए और सी के अमाउंट में 16 का डिफरेंस है, तो मैं लिख देती 8 माइनस 2 यूनिट्स, क्योंकि रेशो है, इज इक्वल टू 16। लेकिन यहाँ पे एक रेशो में गेम नहीं चल रही, यहाँ पे रेशोस के दो सेट है अलग अलग। ए रेशो बी रेशो सी एक दे रखा है, एक दूसरा दे रखा है। जब ऐसे अलग अलग सेट दे रखे हो और ऐसे डिफरेंस बता रखा हो, तो पहले आप सिंपल ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 12 माइनस 2। पहले इसे सेम बेस पे लाना पड़ता है। वो सेम बेस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इनका सम देखो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 दैट इज 13। इसका सम देखो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 दैट इज 23। यहाँ पे इसका सम 13 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है। जब तक इनका बेस मतलब ये सम सेम ना हो, तब तक हम ऐसे माइनस करके यूनिट्स के साथ नहीं खेल सकते। सेम सेट के अंदर खेल सकते हैं 8 माइनस 2 यूनिट इक्वल टू 16, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन सेम सेट नहीं है। ये क्या है? दो अलग अलग सेट्स है। तो इनके साथ अगर खेलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका बेस, इनका सम सेम करना पड़ेगा। वो कर देते हैं। यहाँ 13 है, ये 23 है, इसको सेम बनाना है तो कैसे करेंगे? जो 23 नीचे लिखा है वो ऊपर लिख देंगे। ध्यान से समझना, जो 23 नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 13 ऊपर है वो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 23 का करें 23 टू द दैट इज कितना बन जाएगा? 46। 23 3 द वो कितना बन जाएगा? 9, और ये 69 बन जाएगा। और 8 द करेंगे, 8 3 द कितना बनेगा? दैट इज 24, 4 आ जाएगा, और 2 8 16 और 18 दैट इज 184। तो ये वाली जो रेशो का सेट है वो ये बन चुका है, क्योंकि मुझे इनके बेस सेम करने हैं। तो ये अब देखो यहाँ पे 13 इंटू 23, 23 इंटू 13 सेम हो गया। मेरी बात ध्यान से समझो, ये 13 था, ये 23 था, मुझे यहाँ सेम नंबर चाहिए। कब होगा? जब ये ऊपर वाला 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सबसे होगा। तो मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यहाँ पे 23 से। नीचे किससे करूंगी? 13 से। 13 इंटू 12, यहाँ पे कितना करेंगे? 13 को किससे करना है? दैट इज 12 से। कितना बनेगा? 3 टू द 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 दैट विल बी 5 हो जाएगा, और ये 156 आ जाएगा, दैट इज 156। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ क्या है? 13 इंटू 8 दैट इज 104 आ जाएगा। 13 3 दा दैट विल बी कितना हो जाएगा? 13 3 दा 39। ये आपके पास सेकंड सेट आ गया रेशोज का। अब ये सेम बेस पे आ चुकी है। आप 13 इंटू 23 करो, 23 इंटू 13 करो, सेम आंसर आएंगे। आप इनको ऐड करके देख लो, इसका भी वही सम आएगा जो इसका सम आ रहा है। एक बार सेम बेस पे लाना जरूरी है अगर दो अलग अलग सेट है रेशोज के। अब उसने बोला है कि जिसको सबसे कम मिल रहा है, ध्यान से समझो, सबसे कम मिल रहा है 46 वाले को। कहते हैं जिसको सबसे कम मिल रहा था इस वाले सेट में उसको 2200 ज्यादा मिल रहा होगा। मतलब 156 माइनस 46 यूनिट्स इज इक्वल्स टू दैट इज 2200। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम बेस पे थे ही नहीं। पहले उनको सेम बनाया, मल्टीप्लाई करके ये देखो सम बन गया। ये आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड करोगे, सेम आंसर आएगा। ये ऐड करोगे, इन दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। एक बार सेम सेट पे आ गए। अब आप खेल सकते हो जिसके सबसे कम है, 46 सबसे कम है, इसका यहाँ पे 2200 ज्यादा होगा। मतलब इसमें कितने का डिफरेंस है? 2200 का। लेकिन ये रेशियो है तो यूनिट साथ में आएगा। दिस माइनस दिस यूनिट इज इक्वल्स टू 2200। एक यूनिट की हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी 2200 अपॉन 156 माइनस 46 कितना रहेगा? दैट इज 110 बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 टू द 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 20 के इक्वल है। एक बार यूनिट मिल जाए क्वेश्चन इजी हो जाता है। एक यूनिट किसके इक्वल है? 20 के। अब यूनिट पुट कहाँ करनी है? यहाँ के यहाँ।
जहां से यूनिट निकली है, जिसकी हेल्प से यूनिट निकली है वही यूनिट पुट करते हैं। इस रेशो की हेल्प से यूनिट निकली है तो इस रेशो में पुट करेंगे। ये वाली रेशो नहीं, ये तो कहा है कि अगर मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता तो ये होता, लेकिन एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई है, ये हुई। क्वेश्चन में क्या बोला कि मैंने इतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अगर इतने में करता तो उसको 2200 ज्यादा मिलते। मतलब उसने करा तो डिस्ट्रीब्यूट इसके अकॉर्डिंग है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। चेंज करके ये बना है, इससे यूनिट निकली है तो हम इसमें पुटिंग करके काम कर रहे होंगे। मेरी बात समझ आई है? उसने डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली में ये किया था, यूनिट किसकी हेल्प से निकली, जब मैंने इसका बेस चेंज किया तो इसके अंदर पुटिंग करके हमें एबीसी का अमाउंट मिलेगा, जहां से हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। ए क्या देखो 46, तो ए के पास पैसे कितने होंगे 46 इंटू 20। ए के पास कितने होंगे 46 इंटू 20। बी के पास कितने होंगे दैट इज 69 इंटू 20। सी के पास कितने होंगे दैट इज 184 इंटू 20। आप कैलकुलेट करोगे, तीनों के अमाउंट को ऐड करोगे, आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेशन करो, मैं भी करूँ फिर आंसर चेक करते हैं। कितना आएगा 46 इंटू 20, ये बनेगा 2 और ये 920 आ जाएगा। ये रब कर दो ना अब तो, दैट इज ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 920 है ना। 6 6 12 4 8 9। अब 69 को करेंगे तो ये बनेगा 81380। 184 को करेंगे यहाँ बनेगा 8, ये बनेगा 6, ये 3680। ये तीनों हमारे पास आ गए। इनको ऐड करते हैं 3680, यहाँ बनेगा 1380, 920। एक बार ये देखो 8 8 कितना हो 16, 2 क्या हुआ 18, 80 आ रहा है एंड में। देखो किसी में 80 है एंड में, सारा मत भी निकालो, किसी में 80 है एंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए। सो 5980 इसका टोटल अमाउंट था। खेलना आना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, ध्यान से चीजें समझनी है। यहाँ सीखने वाली क्या चीज थी कि अगर उन्होंने कहा इस रेशो और इस रेशो में ये डिफरेंस है, तो आपने पहले नहीं अमाउंट उठा लेना, आपने तब दो रेशो के बीच का डिफरेंस देखना है जब तक वो सेम बेस पे नहीं आ जाती। मैं उन्हें सेम बेस पे लाई, उनका डिफरेंस 2200 दे रखा था, रेशो है, साथ में यूनिट आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। जहां से यूनिट की वैल्यू मिली है उसी भी रेशो में पुट कर रहे हैं। ये दो रेशो से, इन दो रेशो से यूनिट की वैल्यू मिली, लेकिन उसने कहा था कि एक्चुअली मैंने इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके अकॉर्डिंग नहीं, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करी। आंसर कितना आया हमारा दैट इज 80 एंड में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, पूरा निकालने की जरूरत है ही नहीं। ये था लेवल 2 रेशो में। नेक्स्ट हम क्लास में कर रहे होंगे मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, इतना मिल्क है, इतना वाटर है, इतना उसमें से गया, कितना बचा, ये वाले क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी लेवल, अलग अलग चीजें हम सीख रहे होंगे, कंसेप्ट सीख रहे होंगे, बस आप नोट्स बनाते चलो। जो चीज क्लास में करवा रही हूँ उसको अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन आपने सीख लिया, ये क्वेश्चन जाके गूगल पे ढूंढो, उससे रिलेटेड ऐसे सिमिलर क्वेश्चन 3-4 और मिल रहे होंगे, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आप गूगल पे जाके ढूंढते हो, वो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे सिमिलर 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा ये तो कर लिया, क्या मेरे माइंड में ये चीज बैठी है, एक और क्वेश्चन वैसा करके देखो। क्लास में साथ में पढ़ रहे हो, क्लास के बाद भी 1-2 बार 5 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट लगाओ, वो क्वेश्चन दोबारा करके देख लो। ये सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही यूज हो रहा होगा जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये कंसेप्ट्स आपको हेल्प कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ सबका जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पे भी जाता है, व्हाट्सएप चैनल पे भी जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सबके, वहां से आप अपडेटेड रह सकते हो। कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सी पहले प्लेलिस्ट बनी है, सब वहां पे मैं अपडेट देती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel which is Dreamers. Thank you so much for watching.